क्वेश्चन 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्लियर। अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में है 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रूट जो ऐसे दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एक तो जरूर आएंगे आपके। सो इसे आप अच्छी तरह से समझना। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, इस 3x² में माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 3 इंटू माइनस 10 इज माइनस 30 एंड ये x² हो गया। अब इसे दो ऐसे पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे माइनस 30 को, जिसे प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आए और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 30 x² हो। तो सबसे पहले x² है, एक x इधर आ गया, एक x इधर आ गया। अब हमें यहाँ दो नंबर लेने हैं, तो दो कौन सा नंबर लेंगे, तो 30 है, तो देखो 6 इंटू 5 30 हो गया। ठीक है, अब बट यहाँ पे 5√5x है, तो 6 एंड 5 से हम किस तरह से 5√5 बना सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे 5, इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5। √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बनता है। ठीक है, तो 6 एंड 5, 6 इंटू 5 30 हो रहा है, और इस 5 की जगह अगर हम √5 इंटू √5 ले लें, दैट मीन्स कहने का मतलब कि एक √5 हम 6√5 के साथ कर दें और एक √5 इस बॉक्स में अलग कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पहले मैं रब कर दूँ फिर समझेंगे। तो अब आप यहाँ पे समझो 6√5 हो गया और एक हमने √5 ले लिया। ठीक है, √5 क्यों लिया, बिकॉज 6 इंटू 5 30 होता है। इसी 5 को हमने इस तरह से स्प्लिट किया, √5 6 के साथ कर दिया इंटू में, और एक √5 अलग ले रहे हैं। क्लियर। अब आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि इक्वेशन में अगर पहले प्लस का साइन हो बाद में माइनस का साइन हो, तो जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, यानी कि यहाँ पे जो दो टर्म हम लेंगे तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा उसे प्लस साइन में लेंगे और छोटे वाले को माइनस में लेंगे। ठीक है, तो प्लस साइन में हमें बड़ा नंबर लेना है। यहाँ देखो 6√5 है, इस √5 के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, सो 1√5 और 6√5, तो ये बड़ा हो गया। तो 6√5 को हम प्लस साइन में लेंगे एंड ये हमारा हो गया माइनस में, माइनस 1√5। 1 हमें दिखता नहीं है बट 1 ऑलवेज होता है। क्लियर। तो अब सॉल्व करो, तो देखो 6 प्लस माइनस माइनस, तो इस 6 में से यहाँ पे 1 है, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो गया, और √5 माइनस √5 जब आप करते हो तो ओनली √5 आता है। ठीक है, तो 5√5 और 6 बड़ा नंबर है प्लस में, सो प्लस 5√5। अब मिडिल टर्म आप चेक करो, प्लस 5√5 आ गया, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे माइनस करने पे इन दोनों को 5√5 मिल रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई में चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई में माइनस 30 कैसे आएगा। तो 6 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 है, सो 6 इंटू 1, जब आप 6√5 इंटू √5 करोगे तो 6 यहाँ पे 1 है, तो 6 इंटू 1 इज 6, मल्टीप्लाई √5 इंटू √5 इज 5 होता है। अब देखो 6 इंटू 5 30 हो गया। ठीक है, और एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस 30। क्लियर। तो यही चीज़ें अब हम लिखेंगे, प्लस 6√5 इधर एक बॉक्स में लिख लेंगे, प्लस 6√5 और दूसरे बॉक्स में हो गया हमारे पास माइनस √5x। क्लियर। अब इन्हीं दोनों टर्म को हम यहाँ पर लिखकर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3x², फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं, देन प्लस के बाद इन दोनों टर्म को लिखेंगे प्लस 6√5x माइनस √5x, देन माइनस 10 एज इट इज आएगा, इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम कॉमन कैसे लेंगे तो वो आप समझो, 3x² है, यहाँ पर 6√5x है, तो x² 1x इधर है, तो एक x तो हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखो 3 एंड 6, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 3 से ये 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, सो 3x कॉमन हो गया। एंड ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2x में से 1x यहाँ आ गया, तो 1x बच रहा है, सो x प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 4 6 एंड √5 एज इट इज आ जाएगा, x से x कैंसिल, सो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। अब इधर के पार्ट को सॉल्व करेंगे, सो माइनस, अब यहाँ पे देखो √5 है, ठीक है, 5x है और इधर माइनस 10 है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, तो x तो हमारा कॉमन नहीं होगा बिकॉज x एक ही जगह है,
तो हम कैसे कॉमन लेंगे, अब इसी बात को आपको समझना है। तो इसके लिए जैसे 10 है तो 10 हमारा 2 × 5 10 बन जाएगा, क्लियर। यहाँ पे √5 है तो अगर हम इधर भी एक √5 ले लें तो √5x इधर से एक √5, उसे हम कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। कैसे, बिकॉज यहाँ 5 आ रहा है, इसी 5 को हम लिख सकते हैं 2 × √5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास हो गया -√5x -2 × √5 इस चीज़ को मैं यहाँ लिखकर एक बार आपको दिखा रही हूँ अगेन, √5x ये वाला जो पोर्शन है इतने को मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। -√5x -2 × √5 √5 5 होता है और 2 × 5 10, तो इसी 5 को हमने इस तरह से लिखा बिकॉज हमें √5 को लेकर सॉल्व करना है, क्लियर। तो यहाँ एक √5 है, इधर से एक √5 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर माइनस के बाद एक 2 और एक √5, सो 2 × √5 हो जाएगा, क्लियर। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने माइनस का ये साइन √5 कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर। अब देखो इस √5 से √5 कैंसल, x बच रहा है, सो x यहाँ माइनस है, इस माइनस को और यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। तो इस तरह से साइन को सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर 10 है, इस 10 को हमने इस तरह से स्प्लिट किया 2 × √5 तो इस √5 से एक √5 को कैंसिल कीजिए, बच गया हमारे पास 2 √5। सो यहाँ आ जाएगा 2 √5 एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसे मैं रब कर देती हूँ, ये आपके समझाने के लिए था, ठीक है। तब देखो ब्रैकेट्स में x + 2 √5 x + 2 √5 दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, बिल्कुल हमारा सही जा रहा है क्वेश्चन। इक्वल टू में ये 0 लिखेंगे। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, x + 2 √5 गिवन इक्वेशन का एक फैक्टर निकल गया, दूसरा फैक्टर 3x और -√5 बाहर वाला होता है, सो लिख लेंगे 3x -√5 = 0। अब इन फैक्टर्स को इस 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 2 √5 = 0 एंड यहाँ से एक हमारे पास हो जाएगा 3x -√5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = प्लस में 2 √5 है, इक्वल टू के बाद आकर -2 √5 बन गया और इधर से x = ये -√5 है, इक्वल टू के बाद आएगा तो प्लस का √5 अपॉन में ये 3 आ जाएगा बिकॉज 3 x के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें इक्वल टू के बाद आकर अपॉन बन जाता है, सो √5/3 एंड यही हमारा आंसर हो गया। सो हम लिख लेंगे हेंस रूट्स आर -2 √5 एंड √5/3 इज द आंसर। यहाँ एक बात और आप समझ लो, हमारे पास 2 रूट्स ही क्यों निकले, 3 क्यों नहीं निकले, तो ये याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 रूट्स होते हैं, ओनली 2 रूट्स निकलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, जिस इक्वेशन में जितने हाईएस्ट पावर होंगे उतने ही उसके रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होते हैं, सो इनके 2 रूट्स निकलेंगे। नेक्स्ट √3x² + 10x + 7 √3 = 0। इसे भी मिडिल टर्म में स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास है √3 एंड लास्ट टर्म में है इंटू 7 √3, इस दोनों को इंटू कीजिए। √3 के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 होता है, सो 1 × 7 = 7, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब देखो √3 × √3 = 3, नाउ 7 × 3 = 21 एंड यहाँ x² है, सो 21x² हो गया। अब इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। 2 बॉक्स बना लीजिए। अब हमें ऐसे 2 नंबर यहाँ पे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21x² हो और प्लस या माइनस करने पे 10x आए, क्लियर। तो x² है, 1x इधर आ जाएगा, 1x इधर आ जाएगा। नाउ 7 × 3 = 21 और 7 + 3 10 हो जाता है, सो हम एक नंबर 7 ले लेंगे, दूसरा 3 ले लेंगे। अब देखो 7x × 3x करेंगे 21x², 7x में प्लस करोगे 3x को तो 10x होगा और यहाँ दोनों में ही प्लस प्लस का साइन है तो कुछ नहीं सोचना, दोनों ही हमारा प्लस में होगा, प्लस वाले में तो सोचना ही नहीं है, सिर्फ प्लस का साइन यूज करेंगे, क्लियर। नाउ लिखेंगे यहाँ पे हम √3x² प्लस यहाँ से 7x + 3x प्लस लास्ट टर्म एज इट इज आता है 7 √3 = 0। अब इस लाइन को हम फिर से एडजस्ट करके लिख सकते हैं, 3x² के साथ 3x को, 7 √3 के साथ 7x को लिख लेंगे जिससे कॉमन लेने में इजी हो, ठीक है। सो लिख लेंगे √3x² देन + 3x + 7x
प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो √3x² है, यहाँ 3x है, इस 3 को हम अगेन लिख सकते हैं √3 इंटू √3x, देन √3x² प्लस √3 इंटू √3x², x, तो यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा हमारे लिए, सो √3 कॉमन हो गया, 1x भी कॉमन आ जाएगा, एंड ब्रैकेट्स के अंदर अब देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 में से 1x यहाँ है, 1x बच गया, प्लस का साइन देंगे, इस 3x की जगह हमने √3 इंटू √3 लिया, तो एक √3 कॉमन आ गया, एक √3 बच रहा है, सो x प्लस √3 हो जाएगा, x से x कैंसिल है, क्लियर। इसी तरह से इधर करेंगे तो प्लस यहाँ पर 7 है दोनों तरफ, 7 कॉमन हो गया, एंड ब्रैकेट के अंदर x बच रहा है, प्लस का साइन, इधर से √3 बच रहा है, सो x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक कॉमन हमारे पास आ जाएगा, x प्लस √3, एंड दूसरा फैक्टर हो गया √3x प्लस में ये 7 इक्वल टू 0। नाउ 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हो गया x प्लस √3 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हमें मिल गया √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू निकलेगी, x इक्वल टू प्लस √3 इक्वल टू के बाद माइनस का √3, एंड यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू के बाद -7, एंड √3 x के साथ मल्टीप्लाई में, सो इक्वल टू के बाद ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन √3। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन के रूट्स हो गए -√3 एंड -7/√3। अब यहाँ पे आप समझो ये जो है -7/√3, इसे हम अगेन रैशनलाइज करके भी रूट्स लिख सकते हैं, तो वो कैसे लेंगे ये भी आप समझ लो, और -7/√3 है, रैशनलाइज करने के लिए √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इंटू √3, तो ये हमारे पास अब हो गया इज इक्वल टू -7 इंटू √3 इज 7√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। सो आंसर में आप -√3 -7/√3 भी लिख सकते हो, या -√3 एंड -7√3 अपॉन 3 ये भी लिख सकते हो, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, x² में इंटू करेंगे -6 को, तो ये हो गया -6x²। अब इसे दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, पहले प्लस का साइन है, बाद में माइनस का साइन है, तो जो बड़ा नंबर लेंगे उसे हम प्लस में लेंगे, छोटे को माइनस में। तो मान लीजिए इसमें हमने बड़ा नंबर लेना है, तो इसमें प्लस का साइन लगा देती हूँ, यहाँ माइनस का साइन। अब दो नंबर हम क्या लेंगे, जिसे मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करने पे 2√2 आए, तो इसके लिए 6 के लिए आप पहले समझो, हम 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा, 6 आ गया, लेकिन ये 2 कैसे आएगा, तो इसके लिए देखो आप, इस 3 में से हम 2 को माइनस करें तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन 2 तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को एज इट इज रहने दो, बिकॉज ये √2 है, तो इस 2 को हम अगेन लिख लेंगे √2 इंटू √2। अब हमारे पास जो नंबर बनेगा, इस √2 को एक 3 के साथ ले लेंगे, तो 3√2 में इंटू कर देंगे इस √2 को, √2 के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। सो 3 इंटू 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई √2 इंटू √2 इज 2, सो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ये 6x² हो गया, बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस साइन, सो +3 और ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस -6, ठीक है। नाउ सॉल्व करके देखेंगे, अब ये है हमारे पास 3√2, ये प्लस में है, माइनस में √2 लिखेंगे। अब इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें इन दोनों को आपस में माइनस करना है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, सो 3 - 1 इज 2, उसके बाद √2 में √2 को माइनस करोगे तो √2 ही आता है, सो 2√2, और ये बड़ा है, सो प्लस में 2√2, देखो मिडिल टर्म प्लस में 2√2 आ गया, क्लियर। तो हम नंबर किस तरह से सेट करेंगे ये अब आप अच्छी तरह से समझ गए हो। नाउ बॉक्स में लिख लेते हैं, तो एक नंबर हो गया हमारे पास +3√2 और दूसरा हो गया हमारे पास -√2, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे x² को एज इट इज़, देन प्लस 3√2 है, सो 3√2, और ये जो x² है एक x इधर आ गया, 1x इधर आ गया, सो x, देन -√2x हो जाएगा, और लास्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x² और x है, 1x कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर एक x बच रहा है, सो x प्लस का साइन, x से x कैंसिल हो गया, 3√2 बचा, सो 3√2,
अब इधर -√2x -6, यहाँ से अब हमें कॉमन लेना है। अगेन इस 6 को हम लिखेंगे 3 × 2 6 होता है, और 2 को अब फिर से हम लिख सकते हैं 3 × √2 × √2, ठीक है। तो इस -6 के जगह आ गया 3 × √2 × √2, और उसके इधर है आपके पास -√2x, ठीक है। तो एक √2 यहाँ हो गया, एक √2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो माइनस का साइन देंगे एंड √2 को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के भीतर देखो एक x यहाँ से बचा, √2 से √2 कैंसिल, x बच रहा है। सो x यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस ही माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो आप 3 × √2 × √2, ये √2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया 3 × √2। तो इसी चीज़ को अब यहाँ हम लिख लेंगे 3√2 इक्वल टू में 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट चेक करके दोनों सेम हो गया, ठीक है। सो यहाँ से एक चीज़ हम कॉमन लेके यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 3√2 एंड दूसरा हो जाएगा x - √2 इक्वल टू 0। नाउ 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा x + 3√2 इक्वल टू 0 एंड दूसरा हो जाएगा x - √2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी +3√2 इक्वल टू के बाद -3√2 एंड यहाँ से x इक्वल टू +√2, माइनस का है इक्वल टू के बाद प्लस का √2, और यही हमारा आंसर है। सो हम लिख लेंगे रूट्स आर -3√2 एंड √2 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 4√3x² + 5x - 2√3 इक्वल टू 0। अगेन फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके रूट्स निकालने हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे पास है 4√3x², लास्ट टर्म में हमारे पास है -2√3, सो इसे इंटू करेंगे -2√3 के साथ। तो देखो 4 × 2, उससे पहले ये प्लस में प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देन 4 × 2 8 हो गया। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, सो इंटू में 3x²। अब ये हमारे पास हो गया -8 × 3 24x²। सो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आता है -24x²। अब इसे हमें दो पार्ट में स्प्लिट करने हैं। दो पार्ट में क्यों करने, बिकॉज यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है, क्लियर। तो दो ऐसा नंबर हमें लेना है जिसे मल्टीप्लाई करें तो -24x² हो, और इन दोनों नंबर को जब प्लस करें या माइनस करें तो ये प्लस का 5x यानी कि मिडल टर्म आ जाए। तो ऐसा दो नंबर हम क्या ले सकते हैं, तो 24 8 × 3 24 होता है, और 8 में जब हम 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8, इधर 3x² है, सो 1x इधर 1x इधर, क्लियर। एंड पीछे हम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में पहले प्लस का साइन हो बाद में माइनस का साइन हो तो बड़े नंबर को प्लस साइन के साथ रखते हैं और जो छोटा नंबर होगा उसे माइनस में लेते हैं। सो 8x में से जब 3x को माइनस करेंगे तो 5x मिलेगा। 8x बड़ा है जिसके साथ प्लस का साइन, सो प्लस का 5x मिडल टर्म आ गया। देन 8x में मल्टीप्लाई करेंगे -3x को, तो प्लस माइनस -8 × 2 8 × 3 24 और x × x इज x², सो -24x² आ गया, ठीक है। सो हमें नंबर लेना होगा +8x एंड -3x। इसी चीज़ को अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4√3x² + 8x - 3x, देन लास्ट टर्म एज इट इज आएगा -2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है 4√3x² + 8x में कॉमन क्या आएगा, 4 एंड 8 में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, 1x भी कॉमन हो जाएगा एंड ब्रैकेट्स के अंदर 4 से 4 कैंसिल, 1x कैंसिल हो गया, 1x बच रहा है, साथ में √3 बच रहा है। सो लिखेंगे √3x प्लस का साइन, x से x कैंसिल हो गया, 4 से 8 डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, ठीक है। देन माइनस का साइन। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ देखो √3 है, इधर 3x है, मतलब ये 3 पे फोकस करो, इधर √3 है इधर 3, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। सो इधर भी √3 हो गया, इधर भी √3 हो गया। सो एक √3 हम कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट्स के अंदर इस 3 में से √3 हमने कॉमन लिया, 1√3 बच रहा है, सो यही √3 फिर यहाँ आ जाएगा, इसी के साथ x भी आ गया, ठीक है। देन प्लस का साइन लेंगे बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है। उसके बाद √3 से √3 कैंसिल, 2 बच रहा है, सो प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए, सो यहाँ से अब कॉमन ले लेंगे हम √3x + 2 एंड दूसरा हो जाएगा फैक्टर 4x -
√3 इक्वल टू 0। नाउ 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हो गया √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड इधर हो जाएगा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी +2 इक्वल टू के बाद आकर -2 बन जाएगा, √3 x के साथ मल्टीप्लाई में, सो अपॉन में √3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू -2 अपॉन √3 एंड यहाँ से x की वैल्यू होगी -√3 इक्वल टू के बाद जाकर प्लस का √3 अपॉन x के साथ 4 मल्टीप्लाई में, सो 4 अपॉन में आ जाएगा। सो रूट्स हमारे हो गए -2 अपॉन √3 एंड √3 अपॉन 4 इज द आंसर।